तो जो हमारे जो रत्न भंडार का जो भीतर रत्न भंडार का कमेटी है, तो उसको पुनर्वार जो हमारे चीफ मुख्य प्रशासक हैं श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के, तो उन्होंने आज मीटिंग बुलाया था। तो जिसमें कि जैसे आपने कहा, आज आलोचना हुई है कि 18 तारीख को सुबह 9:51 पे दोबारा भीतर रत्न भंडार को प्रवेश किया जाएगा। और इस वक्त की एक सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को एक बार फिर खोला जाएगा। 18 तारीख तय कर दी गई है। 18 तारीख को सुबह 9:51 से 12:51 तक का शुभ मुहूर्त है और उस शुभ मुहूर्त में एक बार फिर से भीतरी भंडार को खोला जाएगा। इस वक्त पुरी के डीएम सिद्धार्थ शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत रिपब्लिक भारत पर आपका। सर, एक बार फिर से रत्न भंडार को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज मीटिंग हुई थी, आप भी उसमें मौजूद थे, क्या डिस्कस हुआ है? जय जगन्नाथ। तो जो हमारे जो रत्न भंडार का जो भीतर रत्न भंडार का कमेटी है, तो उसको पुनर्वार जो हमारे चीफ मुख्य प्रशासक हैं श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के, तो उन्होंने आज मीटिंग बुलाया था। तो जिसमें कि जैसे आपने कहा, आज आलोचना हुई है कि 18 तारीख को सुबह 9:51 पे दोबारा भीतर रत्न भंडार को प्रवेश किया जाएगा। जो पिछली बार हम लोग गए थे, तो पहले दिन बाहर रत्न भंडार को पूर्ण तरह से अस्थायी बाहर रत्न भंडार में स्थानांतर किया गया था, एवं जो 18 तारीख का जो प्लान है, जो एसओपी है, जो मार्गदर्शिका सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई है हमें, तो उसके तहत हम 18 तारीख को जो भीतर रत्न भंडार है, उसको भी जो हमारा खोटा से जो घर एक स्थान है मंदिर के अंदर, उसमें हमारा जो अस्थाई भीतर रत्न भंडार होगा, उसमें उसको स्थानांतरण किया जाएगा। सर, अंदर कितने अलमीरा हैं, कितने बॉक्सेस हैं, ये कोई जानकारी है? नहीं, अभी तो मतलब ऐसा कोई नंबर्स पे हम नहीं जाएंगे, बट जो भी हमारा जो भीतर रत्न भंडार में जो भी चीज़ें हैं, वो एसओपी के तहत पूर्ण तरह से जैसे थी वैसे उनको हमारा जो अस्थाई भीतर रत्न भंडार है, उसमें स्थानांतरण केवल किया जाएगा। सर, उसके बाद फिर काउंटिंग की चर्चा हो रही है, लिस्टिंग की बात हो रही है, वो सब कब होगा? देखिए, अभी तो प्रक्रिया वंस हम लोग सेफली हमारा शिफ्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एएसआई उसको निरीक्षण करेंगे और जो ज़रूरत है वो उसकी जो भी प्रक्रिया है उसको करेंगे। उसके बाद इन्वेंटराइजेशन का प्रोसेस आएगा, जिसके लिए स्वतंत्र मार्गदर्शिका दोबारा जारी की जाएगी और उसके तहत इन्वेंटराइजेशन प्रोसेस एएसआई के रिपेयर कार्य के बाद की जाएगी। लगभग इसमें कितना वक्त लगने वाला है? क्या भीतरी जो रत्न भंडार है वो क्या बहुत ज़्यादा जर्जर है, उसमें मरम्मत का काम ज़्यादा होना है? नहीं, हम क्योंकि वो हमारा डोमेन नहीं है, तो उस पर एक्सपर्ट ओपिनियन देना मेरा सही नहीं होगा। बट एएसआई के जो मेंबर्स हैं, वो जैसे ही शिफ्टिंग का कार्य संपन्न होगा, तो जो हमारे अधिकृत व्यक्ति हैं एएसआई के, वो इमीडिएटली उसको करेंगे और वो अपना जो रिपेयर कार्य है तुरंत उसको चालू करेंगे। और वो आई थिंक ही इज़ ए बेटर पर्सन कि वो आपको बता पाएंगे कि किस टाइम फ्रेम में ये कार्य संपन्न होगा। लगभग मैं वक्त एक समझना चाह रहा हूँ कि लगभग कितना वक्त लगेगा कि इस लिस्टिंग की प्रोसेस? वो तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी हमारा मैंडेट है कि सेफली जो भी हमारे वैल्यूबल्स है उसको शिफ्ट करना, तो वी विल स्टिक टू दैट। और गॉड विलिंग, प्रभु के दया से 18th को वो कार्य संपन्न होना चाहिए। बाहरी जो अभी अस्थायी आपने रत्न भंडार बनाया है, वहाँ पर काउंटिंग होगी या वापस अंदर जाने के बाद? नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ, जो बाहरी जो दो भाग हैं, जो बाहर रत्न भंडार है उसको वो डेली यूज़ होता है, जो डेली यूज़ या फिर सुना वेस्ट जैसे स्पेशल जो दर्शन होते हैं उसके लिए व्यवहार किया जाता है, तो वो ऑलरेडी स्थानांतरित करके जो भंडार मेकअप होते हैं, जो सेवायत जो कि ये कार्य करते हैं उन, और जो एसओपी के तहत जो बाहर में जो लॉकिंग सिस्टम है, जिसमें कि 3 लॉक्स लगते हैं, वो एक मंदिर प्रशासन के पास, एक गजपति महाराज के प्रतिनिधि के पास और एक भंडार मेकअप के पास, तो उस तहत उनको हस्तांतर किया गया है और वो मंदिर के जो डेली यूज़ है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। जो 18 को है वो भीतर रत्न भंडार को स्थानांतरण किया जाए। एक महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि जब भीतरी रत्न भंडार खोला गया था तो उसकी चाबी लग नहीं पा रही थी और उसे फिर तोड़ना पड़ा, काटना पड़ा, तो इसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि डुप्लीकेट चाबी थी, वो भी नहीं लग पाई, उसके बाद फिर उसको काटना पड़ा, तो इसको लेकर क्या जांच वाँच कोई होने वाली है, उस पर कोई कार्रवाई की बात? वो तो मतलब उसमें तो हमारा मैंडेट एकदम ही नहीं है, और हमारा जो अभी मैंडेट है इस टीम का वो इन्वेंटराइजेशन है और गवर्नमेंट के एसओपी के तहत क्लियर है। जहाँ भी कोई दुविधा या कोई भी प्रॉब्लम हो ओपनिंग में, उसमें लॉक को तोड़ने को भी अधिकृत किया गया है। तो जो भी प्रक्रिया है एसओपी में, उसको फॉलो करते हुए हमारा जो शिफ्टिंग का प्रोसेस है वो इमीडिएटली कंप्लीट किया जाएगा।
थैंक यू सो मच सर। तो ये थे पूरी कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर, जिन्होंने कहा कि प्रोसेस के तहत ये पूरा काम हो रहा है। सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो हमारी ये रहने वाली है कि 18 तारीख को एक बार फिर रत्न भंडार को खोलकर और जो सारे भीतरी रत्न भंडार के आभूषण हैं उन्हें अस्थायी तौर पर जो एक रत्न भंडार मंदिर परिसर में ही बनाया गया है वहां पर शिफ्ट किया जाए, रत्न भंडार की मरम्मत का काम पूरा हो और उसके बाद फिर वापस उन्हें सही सलामत रत्न भंडार में शिफ्ट कर दिया जाए। पहली प्रोसेस जो है वो अभी यही रहने वाली, इसी की प्राथमिकता जो है वो देखने को मिलने वाली है। और इस वक्त की एक सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को एक बार फिर खोला जाएगा। 18 तारीख तय कर दी गई है। 18 तारीख को सुबह 9:51 से 12:51 तक का शुभ मुहूर्त है और उस शुभ मुहूर्त में एक बार फिर से भीतरी भंडार को खोला जाएगा। इस वक्त पुरी के डीएम सिद्धार्थ शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत रिपब्लिक भारत पर आपका। सर, एक बार फिर से रत्न भंडार को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज मीटिंग हुई थी, आप भी उसमें मौजूद थे, क्या डिस्कस हुआ है? जय जगन्नाथ। तो जो हमारे जो रत्न भंडार का जो भीतर रत्न भंडार का कमेटी है तो उसको पुनर्वार जो हमारे चीफ मुख्य प्रशासक हैं श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के, तो उन्होंने आज मीटिंग बुलाया था। तो जिसमें कि जैसे आपने कहा आज आलोचना हुई है कि 18 तारीख को सुबह 9:51 पे दोबारा भीतर रत्न भंडार को प्रवेश किया जाएगा। जो पिछली बार हम लोग गए थे तो पहले दिन बाहर रत्न भंडार को पूर्ण तरह से अस्थायी बाहर रत्न भंडार में स्थानांतर किया गया था एवं जो 18 तारीख का जो प्लान है, जो एसओपी है, जो मार्गदर्शिका सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई है हमें, तो उसके तहत हम 18 तारीख को जो भीतर रत्न भंडार है उसको भी जो हमारा खोटा से जो घर एक स्थान है मंदिर के अंदर, उसमें हमारा जो अस्थाई भीतर रत्न भंडार होगा उसमें उसको स्थानांतरण किया जाएगा। अंदर कितने अलमीरा हैं, कितने बॉक्सेस हैं, ये कोई जानकारी है? नहीं, अभी तो मतलब ऐसा कोई नंबर्स पे हम नहीं जाएंगे, बट जो भी हमारा जो भीतर रत्न भंडार में जो भी चीज़ें हैं वो एसओपी के तहत पूर्ण तरह से जैसे थी वैसे उनको हमारा जो अस्थाई भीतर रत्न भंडार है उसमें स्थानांतरण केवल किया जाएगा। सर, उसके बाद फिर काउंटिंग की चर्चा हो रही है, लिस्टिंग की बात हो रही है, वो सब कब होगा? देखिए, अभी तो प्रक्रिया वंस हम लोग सेफली हमारा शिफ्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एएसआई उसको निरीक्षण करेंगे और जो ज़रूरत है वो उसकी जो भी प्रक्रिया है उसको करेंगे। उसके बाद इन्वेंटराइजेशन का प्रोसेस आएगा जिसके लिए स्वतंत्र मार्गदर्शिका दोबारा जारी की जाएगी और उसके तहत इन्वेंटराइजेशन प्रोसेस एएसआई के रिपेयर कार्य के बाद की जाएगी। लगभग इसमें कितना वक्त लगने वाला है? क्या भीतरी जो रत्न भंडार है वो क्या बहुत ज़्यादा जर्जर है, उसमें मरम्मत का काम ज़्यादा होना है? नहीं, हम क्योंकि वो हमारा डोमेन नहीं है तो उस पर एक्सपर्ट ओपिनियन देना मेरा सही नहीं होगा, बट एएसआई के जो मेंबर्स हैं वो जैसे ही शिफ्टिंग का कार्य संपन्न होगा तो जो हमारे अधिकृत व्यक्ति हैं एएसआई के वो इमीडिएटली उसको करेंगे और वो अपना जो रिपेयर कार्य है तुरंत उसको चालू करेंगे और वो आई थिंक ही इज़ ए बेटर पर्सन कि वो आपको बता पाएंगे कि किस टाइम फ्रेम में ये कार्य संपन्न होगा। लगभग मैं वक्त एक समझना चाह रहा हूँ कि लगभग कितना वक्त लगेगा कि इस लिस्टिंग की प्रोसेस? वो तो कहना मुश्किल है क्योंकि अभी हमारा मैंडेट है कि सेफली जो भी हमारे वैल्यूबल्स है उसको शिफ्ट करना, तो वी विल स्टिक टू दैट और गॉड विलिंग प्रभु के दया से 18th को वो कार्य संपन्न होना चाहिए। बाहरी जो अभी अस्थायी आपने रत्न भंडार बनाया है वहाँ पर काउंटिंग होगी या वापस अंदर जाने के बाद? नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ जो दो भाग हैं, जो बाहर रत्न भंडार है उसको वो डेली यूज़ होता है, जो डेली यूज़ या फिर सुना वेश जैसे स्पेशल जो दर्शन होते हैं उसके लिए व्यवहार किया जाता है, तो वो ऑलरेडी स्थानांतरित करके जो भंडार मेकअप होते हैं, जो सेवायत जो कि ये कार्य करते हैं उन और जो एसओपी के तहत जो बाहर में जो लॉकिंग सिस्टम है जिसमें कि 3 लॉक्स लगते हैं, वो एक मंदिर प्रशासन के पास, एक गजपति महाराज के प्रतिनिधि के पास और एक भंडार मेकअप के पास, तो उस तहत उनको हस्तांतर किया गया है और वो मंदिर के जो डेली यूज़ है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। जो 18 को है वो भीतर रत्न भंडार को स्थानांतरण किया जाए। एक महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि जब भीतरी रत्न भंडार खोला गया था तो उसकी चाबी लग नहीं पा रही थी और उसे फिर तोड़ना पड़ा, काटना पड़ा, तो इसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि डुप्लीकेट चाबी थी वो भी नहीं लग पाई, उसके बाद फिर उसको काटना पड़ा, तो इसको लेकर क्या जांच वाँच कोई होने वाली है, उस पर कोई कार्रवाई की बात? वो तो मतलब उसमें तो हमारा मैंडेट एकदम ही नहीं है और हमारा जो अभी मैंडेट है इस टीम का वो इन्वेंटराइजेशन है और गवर्नमेंट के एसओपी के तहत क्लियर है। जहाँ भी कोई दुविधा या कोई भी प्रॉब्लम हो ओपनिंग में, उसमें लॉक को तोड़ने को भी अधिकृत किया गया है। तो जो भी प्रक्रिया है एसओपी में उसको फॉलो करते हुए हमारा जो शिफ्टिंग का प्रोसेस है वो इमीडिएटली कंप्लीट किया जाएगा।
सो मच, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे पूरी कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर, जिन्होंने कहा कि प्रोसेस के तहत ये पूरा काम हो रहा है। सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो हमारी ये रहने वाली है कि 18 तारीख को एक बार फिर रत्न भंडार को खोलकर और जो सारे भीतरी रत्न भंडार के आभूषण हैं उन्हें अस्थायी तौर पर जो एक रत्न भंडार मंदिर परिसर में ही बनाया गया है वहां पर शिफ्ट किया जाए, रत्न भंडार की मरम्मत का काम पूरा हो और उसके बाद फिर वापस उन्हें सही सलामत रत्न भंडार में शिफ्ट कर दिया जाए। पहली प्रोसेस जो है वो अभी यही रहने वाली है, इसी की प्राथमिकता जो है वो देखने को मिलने वाली है। विजय संतोष के साथ दीपेश बरगले, रिपब्लिक भारत।